नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आइए इस वीडियो में जानते हैं भारत का नाम संपूर्ण विश्व में रोशन करने वाली भारत की बेटी वेट लिफ्टर मीराबाई चानू के बारे में। भारत के लिए ये ऐतिहासिक क्षण था जब पहले ही दिन यानी 24 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक्स गेम्स में 26 साल की मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग 49 केजी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। आपको बता दें कि इस बार ओलंपिक्स में ये भारत की केवल एक वेट लिफ्टर थी। सेम कैटेगरी में गोल्ड मेडल आया चाइना की हु जी हुई का और इंडोनेशिया की विंडी कार्टिका ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। साधारण सा दिखने वाला वेट लिफ्टिंग का ये गेम कुछ इस प्रकार होता है। एक स्टील का बारबेल जिसके साइड्स पर रबर का भार होता है, जो जितना ज्यादा वेट उठाता है उसको विनर घोषित किया जाता है। पर क्या आप जानते हैं, साधारण से दिखने वाले इस गेम में भी कुछ रूल्स होते हैं। वेट लिफ्टिंग में दो सेगमेंट्स होते हैं, पहला स्नैच और दूसरा क्लीन एंड जर्क। अब ये स्नैच और क्लीन एंड जर्क क्या है? पहले सेगमेंट में, जिसे स्नैच कहा जाता है, वेट लिफ्टर को एक ही मोशन में या फिर एक ही झटके में वेट अपने सिर के ऊपर दोनों हाथों से बिल्कुल सीधा उठाना होता है। अगर खिलाड़ी सीधा नहीं खड़ा होता तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। दूसरे सेगमेंट क्लीन और जर्क में पहले वेट को सिर्फ चेस्ट तक लाया जाता है, फिर चेस्ट से सिर के ऊपर सीधा दोनों हाथों से उठाया जाता है। दोनों सेगमेंट्स के 3 अटेम्प्ट्स होते हैं और हर अटेम्प्ट के लिए केवल 1 मिनट का समय दिया जाता है। 3 अटेम्प्ट्स में से बेस्ट अटेम्प्ट को सिलेक्ट किया जाता है। इसके बाद लास्ट में बेस्ट परफॉर्मेंस जो स्नैच की होगी और जो क्लीन जर्क की होगी, उनका टोटल स्कोर किया जाता है, जिसे हम फाइनल स्कोर कहते हैं। और जिस भी प्लेयर का एंड में टोटल स्कोर ज्यादा होता है वही विनर घोषित किया जाता है। इसी तरह से मीराबाई चानू ने अपने प्रदर्शन में स्नैच में पहले अटेम्प्ट में 84 केजी वेट उठाया, जिसमें वो सफल रही। दूसरे अटेम्प्ट में 87 केजी वेट उठाया, इसमें भी वे सफल रही। लेकिन तीसरे अटेम्प्ट में उन्होंने 89 केजी वेट उठाया, जिसमें वो असफल रही। इसी तरह से खेल के दूसरे सेगमेंट क्लीन एंड जर्क में उन्होंने सबसे पहले 110 केजी वेट उठाया, जिसमें वो सफल रही। दूसरे अटेम्प्ट में 115 केजी उठाया, इसमें भी वे कामयाब रहीं। लेकिन तीसरे अटेम्प्ट में 117 केजी उठाने में वो नाकामयाब रहीं। इसी तरह से मीराबाई चानू का दोनों सेगमेंट्स में बेस्ट परफॉर्मेंस जो रहा, स्नैच में 87 केजी और क्लीन एंड जर्क में 115 केजी। इन दोनों का टोटल स्कोर आया 202 केजी, जिससे वो सेकंड पोजीशन में आई और उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। जबकि गोल्ड मेडल जीतने वाली चाइना की हु जी हुई ने टोटल स्कोर बनाया 210 केजी। इससे पहले कर्नम मलेश्वरी भारत की पहली एथलीट रह चुकी हैं जिन्होंने 2000 सिडनी ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। यानी कि मीराबाई चानू दूसरी खिलाड़ी हैं भारत की जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता हो, लेकिन पहले ही दिन मेडल जीतने वाली वो पहली महिला बनी। मीराबाई ने अपनी जीत का श्रेय अपनी फैमिली में अपनी मां को दिया और कोच विजय शर्मा जी को जीत का सेहरा पहनाया। उन्होंने इंडियन रेलवेज का भी थैंक्स किया। बता दें आपको कि वे चीफ टिकट इंस्पेक्टर की पोस्ट पर ज्वाइन किया था शुरू में उन्होंने, लेकिन बाद में 2018 में इन्हें ऑफिसर रैंक में प्रमोट कर दिया गया। तो इनकी कहानी बड़ी इंस्पायरिंग है। सभी ध्यान से सुनेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे। मणिपुर के इम्फाल राजधानी से 22 किलोमीटर दूर इनका गांव है नॉकपॉक कांगचिंग। इस नाम के गांव में 8 अगस्त 1994 को इनका जन्म हुआ, एक मिडिल क्लास फैमिली में जिनकी इनकम बहुत लो थी। बचपन से ही
बहुत मेहनती और परिश्रमी रही हैं। घर का सारा काम करने के साथ साथ इनकी स्पोर्ट्स में भी बहुत रुचि थी। जब वे अपने दोस्तों को फुटबॉल खेलता देखती तो बड़ी खुश होती, लेकिन एक बात से उन्हें बड़ी निराशा होती कि फुटबॉल खेलते समय उनके दोस्तों के कपड़े बड़े गंदे हो जाते थे। उनके मन में हमेशा ये रहता था कि मैं ऐसा स्पोर्ट खेलना चाहती हूँ जो नीट एंड क्लीन हो। उन्होंने आर्चरी स्पोर्ट को चुना और इसकी ट्रेनिंग के लिए वे अपने कजन के साथ मात्र 13-14 की उम्र में सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर में गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको वहां आर्चरी का कोई ट्रेनर नहीं मिला। लेकिन वहां पर उन्होंने उनकी भेंट हुई कुंजरानी देवी से। कुंजरानी देवी फेमस वेट लिफ्टर थी उस समय की, जिन्होंने कई इंटरनेशनल मेडल भी जीते थे। उनके क्लिप्स देखकर वे उनकी इंस्पिरेशन बनी और उसी समय मीराबाई चानू ने ये डिसाइड कर लिया कि वो एज अ वेट लिफ्टिंग ट्रेनिंग जो है ज्वाइन करेंगी। उनका इंट्रोडक्शन वेट लिफ्टिंग में करवाया इंटरनेशनल कोच अनीता चानू ने। बच्चों, आपको ये बता दें कि उनका जो ट्रेनिंग सेंटर था उनके गांव से 22 किलोमीटर दूर था, जहां उन्हें रोज सुबह 6 बजे पहुंचना होता था। और इनका सफर इतना आसान नहीं था। ना तो उनके पास अपनी कोई गाड़ी थी, ना ही अपना और कोई साधन। उन्हें 2 बसें बदल कर ट्रेनिंग सेंटर पहुंचना होता था। तो आप खुद सोचिए, वे रोज जाती, प्रैक्टिस करती और उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की कि ये कहावत उन्होंने सच कर दी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। केवल 6 सालों में 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद उन्होंने 2016 में नेशनल सिलेक्शन ट्रायल्स में 12 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। तब उन्हें ओलंपिक्स 2016 के लिए सिलेक्ट किया गया, जहां उन्हें दावेदार माना जा रहा था मेडल का। लेकिन बड़ी ही दुखद घटना हुई उनके साथ। मीराबाई चानू को डीएनएफ के टैग के साथ घर लौटना पड़ा। अब ये डीएनएफ क्या है? डिड नॉट फिनिश। उन्होंने क्लीन एंड जर्क सेगमेंट सही तरीके से लिफ्ट नहीं किया वेट, और स्नैच में भी उनका सिर्फ एक करेक्ट लिफ्ट रहा। ऐसी हार के बाद खेल में दोबारा शुरुआत करना, वापसी करना आसान नहीं होता। खेल में हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ हमारी मेंटल स्ट्रेंथ का भी टेस्ट होता है। लेकिन ये कहावत आपने सुनी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बस यही सब कुछ हिम्मत जुटाकर फिर से मीराबाई चानू ने स्टार्ट किया और 2017 में अमेरिका वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद 2018 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ गेम्स में फिर से गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उनकी इस उपलब्धि को देखकर भारत सरकार ने 2018 को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड उन्हें दिया। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी में सब कुछ आसानी से नहीं मिलता, कीमत चुकानी पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली 2019 में उन्हें लोअर बैक इंजरी के कारण 1 साल तक खेल से दूर रहना पड़ा। लेकिन अंत भला तो सब भला। 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स के पहले दिन उनके शानदार प्रदर्शन ने उनका सपना तो पूरा कर दिया, लेकिन भारत का नाम भी रोशन कर दिया। ऐसी हिम्मती बेटी पर हम सभी को नाज है, गर्व है। बच्चों, आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है, कितनी भी रुकावटें आए, चाहे जितनी मर्जी मुश्किलें आए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हटे नहीं, डटे रहें। मीराबाई चानू की इस वीडियो से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमने जो अपनी जिंदगी में लक्ष्य साधा है, उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें बेजोड़ मेहनत करनी होगी,
चाहे हमारे जीवन में जितने मर्जी उतार चढ़ाव आए, हमें हिम्मत के साथ काम लेना चाहिए। और इस वीडियो को सुनने वाले सभी लोगों से मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी मीराबाई चानू की इस इंस्पिरेशनल स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, क्योंकि हमारी भारत की युवा पीढ़ी को इस तरह की वीडियोस, इस तरह के मार्गदर्शन की बहुत बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।